हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BEU हेल्पर। आज मैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के PYQ का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन PYQ के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट कोम PYQ में जाना होगा, जहां आपको कोम PYQ के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये बेल्ट एंड पुल्ली का क्वेश्चन है जिसमें कुछ डाटा गिवन है। तो गिवन डाटा को हम लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। पावर दिया गया है जिसको हम लोग P से डिनोट करेंगे 7.5 किलोवाट। इसको हम लोग 7500 वाट भी लिख सकते हैं। पुल्ली का डाया दिया गया है जिसको हम लोग छोटी d से डिनोट करेंगे 1.2 मीटर। स्पीड दिया गया है जिसको हम लोग n से डिनोट करेंगे 250 RPM। इम्ब्रेस्ड एंगल जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे वो दिया गया है 165 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं हम लोग अभी 165 इंटू पाई बाय 180। इसको रेडियन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला है, इसको गुना करना होता है पाई बाय 180 से। तो आंसर आ जाएगा 2.88 रेडियन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे 0.3। वर्किंग स्ट्रेस जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे वो दिया गया है 1.5 मेगा पास्कल। एंड मेगा पास्कल का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10⁶ होता है। तो हम लोग लिख लेंगे 1.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड लेदर का डेंसिटी दिया गया जिसको हम लोगड़ों से डिनोट करेंगे 1 मेगाग्राम बाय मीटर क्यूब। इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे ग्राम मीटर क्यूब में 1 इंटू 10⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब। एंड अगर इसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब भी चेंज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। एंड बेल्ट का थिकनेस जिसको हम लोग T से डिनोट कर रहे हैं तो वो दिया गया है 10 mm। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 0.01 मीटर हो जाएगा। एंड कुछ डाटा हम लोगों को गिवन नहीं है तो उसके लिए हम लोग उसको लेट कर लेंगे। तो लेट B इक्वल टू विथ ऑफ द बेल्ट, T1 इक्वल टू टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट and T2 equal to tension in the slack side of the belt। then अब हम लोग velocity of the belt निकालेंगे। तो velocity of the belt V equal to हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पाई dN/60। तो D और N का वैल्यू दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू डी का वैल्यू दिया गया 1.2 एंड एन का वैल्यू दिया गया 250/60। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी का वैल्यू आ जाएगा 15.7 मीटर पर सेकेंड। एंड हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं P इक्वल टू होता है T1 माइनस T2 इंटू वी। तो पावर का वैल्यू दिया गया है 7500 इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू भी का वैल्यू निकाले हैं 15.7। तो T1 माइनस T2 का वैल्यू आ जाएगा 477.4 न्यूटन। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। एंड हम लोग T1 एंड T2 का फॉर्मूला एक और जानते हैं T1/T2 इक्वल टू ई पे पावर म्यू थीटा होता है। तो म्यू थीटा का तो वैल्यू दिया गया है तो हम लोग T1/T2 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। T1/T2 इक्वल टू ई पे पावर म्यू का वैल्यू दिया गया 0.3 इंटू एंड थीटा को हम लोग रेडियन में निकाले थे तो हो जाएगा 2.88। एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.375। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। एंड हम लोगों को T1 एंड T2 से 2 इक्वेशन मिला है तो हम लोग उसी इक्वेशन का यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
T1 इक्वल टू आ जाएगा 824.6 एंड T2 का वैल्यू आ जाएगा 347.2 न्यूटन, दोनों न्यूटन में ही आएगा। नाउ मास ऑफ द बेल्ट पर मीटर लेंथ m इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। देन एरिया को हम लोग b इंटू टी लिख सकते हैं एंड लेंथ को हम लोग l से डिनोट कर सकते हैं, डेंसिटी को रो से। तो b का तो वैल्यू नहीं दिया गया है लेकिन थिकनेस दिया गया है 0.01 एंड लेंथ हम लोग 1 मीटर का लेंथ ले रहे हैं एंड डेंसिटी 1000। तो इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 10b kg। ये b का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, लेकिन हम लोग b के लिए एक और इक्वेशन लाना होगा। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इक्वल टू mv²। तो m का वैल्यू दिया गया है 10b और b का वैल्यू हम लोग निकाले थे 15.71 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2468 b न्यूटन। नाउ मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट T इक्वल टू सिग्मा b इंटू टी। तो सिग्मा का वैल्यू दिया गया था 1.5 इंटू 10⁶ इंटू बी इंटू थिकनेस है 0.01। इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 15,000 b न्यूटन। नाउ वी नो दैट T इक्वल टू T1 प्लस TC। देन मैक्सिमम टेंशन हम लोग निकाले हैं 15,000 b इक्वल टू T1 का वैल्यू निकाले थे 824.6 प्लस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकाले थे 2468 b। देन इस b को एक साइड रखेंगे तो आ जाएगा 12532 b इक्वल टू 824.6। देन b का वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.0658 मीटर। इसको हम लोग mm में भी चेंज कर सकते हैं तो हो जाएगा 65.8 mm।